हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है CSIR नेट जून 2026 का, जो कि अभी जुलाई में होगा, तो उसमें कट ऑफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा, कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस कट ऑफ का, कि कब बढ़ा है और कब घटा है, और उसी के बेस पे हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो आप लोगों का जुलाई वाला एग्जाम है उसमें आप लोगों के लिए JRF के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कितने आप मार्क्स गेन करो ताकि आप लोगों का JRF क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में आप लोगों के लिए 3 कैटेगरी होती है, जिसमें फर्स्ट वाली जो होती है वो ओनली JRF की होती है, सेकंड वाली जो होती है वो LS की होती है, और थर्ड वाली जो होती है वो PhD ओनली की होती है। और इन तीनों की ही कट ऑफ की रेंज अलग अलग रहती है। JRF के लिए अलग रहता है, फिर LS के लिए अलग रहता है, और उसी के साथ में PhD के लिए भी अलग रहता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के एग्जाम की, तो इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टोटल कैंडिडेट की बात की गई है, मतलब केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस। तो टोटल जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे वो 175,355 इतने टोटल कैंडिडेट अपीयर्स हुए थे। उनमें से CSIR वाला जो JRF है तो वो मिला था 1471 को, एंड UGC JRF मिला था 1875। उसी के साथ में कितनों का LS क्वालिफाई हुआ था, तो 3602 का LS क्वालिफाई हुआ था। और उस टाइम तक PhD नॉट एप्लीकेबल, PhD तब तक था नहीं कि ओनली PhD वाली सीट्स अलग थी नहीं। ठीक है, वही अगर हम बात करें जो दूसरा CSIR नेट जून 2023 वाला जो था, तो उसमें 199,890 टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। उनमें से इतनों को CSIR की JRF मिली थी, इतनों को UGC, और इतने यहाँ से 4143 जो है वो सिर्फ और सिर्फ LS क्वालिफाई हुए थे। वही जो जून वाला है तो उसमें भी इतने कैंडिडेट थे जो कि अपीयर्ड हुए थे। उनमें से CSIR का JRF 585 सबसे कम तो यहीं पे मिला था, और 3300 जो है वो UGC JRF वाले थे, और उसके अलावा 4036 जो है उनका सिर्फ और सिर्फ LS क्वालिफाई हुआ था। अगर हम बात करें जून वाले एग्जाम की, तो जून के अंदर टोटल कैंडिडेट 163,529 अपीयर्ड हुए थे। उनमें से CSIR का JRF, उसके बाद में UGC JRF, और उसके बाद में LS का जो JRF है वो LS जो है वो इतने लोगों का क्वालिफाई हुआ था। और उस टाइम पे PhD भी एप्लीकेबल था, तो ऑफकोर्स 4088 जो है वो PhD क्वालिफाइड हुए थे। वही अगर हम बात करें और चेक करें अगर दिसंबर 2024 की, तो दिसंबर 2024 में टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे इतने, उसमें से जो केमिस्ट्री के लिए अपीयर्ड हुए थे, टोटल कैंडिडेट अलग, टोटल कैंडिडेट में जितने भी सब्जेक्ट है उन सबका होता है। सिर्फ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए इतने अपीयर्ड हुए थे, और उनमें से जो टोटल JRF अवार्ड मिला था तो वो 4377 को मिला था, 4377। उसी के अलावा अगर मैं जून 2025 की बात करूं, तो जून 2025 में इतने टोटल अपीयर्ड हुए थे, केमिस्ट्री के लिए इतने थे, एंड इतनों को यहाँ पे JRF अवार्ड हुआ था। और वैसे ही दिसंबर 2025 का भी है। इससे क्या चीज प्रूव होती है, अगर हम आगे चेक करें कट ऑफ के बारे में, देखो तो ये जो कट ऑफ है ये किसके लिए है, JRF के लिए है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब JRF की जो कट ऑफ है, सबसे पहले अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की हम बात करें दिसंबर 25 के लिए, तो दिसंबर 25 में JRF की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 59% थी। 59% मतलब अप्रोक्स 115-120 के आसपास थी। ठीक है, वही अगर हम जून 25 की देखें तो 50%, फिर दिसंबर अगेन 59, फिर जून 55, दिसंबर 59, जून 53। मतलब इससे एक चीज तो प्रूव हो रही है कि दिसंबर की आप कट ऑफ देखिए 59, 59, फिर 59। दिसंबर वाली जो कट ऑफ है वो जून वाली कट ऑफ से ज्यादा ही आई है। अगर आप चेक करोगे तो जून 25 में 50 था, जून 24 में 55, और जून 23 में 53%। लेकिन दिसंबर वाली जो कट ऑफ है हर एक साल ज्यादा ही आई है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि दिसंबर वाला जो एग्जाम होता है वो एज कंपेयर टू जून वाला एग्जाम ईजियर होता है, उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है अगर आपका पेपर इजी होगा तो उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। और जून वाले का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, वो थोड़ा टफ रहता है एज कंपेयर टू दिसंबर, इसलिए वहां पे कट ऑफ भी डिक्रीज हो जाती है। तो दिसंबर में हर जगह 59 मतलब अप्रोक्स 115 से 120 के आसपास इसकी कट ऑफ की रेंज रहती है। वही अगर मैं बात करूं जून वाले की, तो जून का यहाँ पे तो 50% मतलब 100 से 103 के ऊपर तो JRF हो गया था जनरल वालों का। फिर यहाँ पे जून वाले 24 में 55% था, एंड जून 2023 में कितना था, तो 53% था। उसके बाद में EWS, OBC, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट है, इनमें से यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम होते होते फाइनल चेक कर सकते हो। वही अगर हम बात करें LS की, ये LS के लिए
अब एलएस के लिए दिसंबर 25 में कितने परसेंट थे, तो 53%, एंड जून वाले में अगेन 45%, और फिर से दिसंबर 53%, फिर से दिसंबर में 53%। तो ऑब्वियस सी बात है जेआरएफ का हो चाहे एलएस का हो, दिसंबर वाला जो एग्जाम है उसमें कट ऑफ ज्यादा गई है एज कम्पेयर टू जून। जून में यहाँ पे 45%, 49%, 48%, मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज मार्क्स देखें तो लगभग 90 to 100 के बीच में, या फिर 105 तक एलएस हो जाता है, 105 तक एलएस हो जाता है, या फिर हम लोग 90 to 100 भी बोल सकते हैं, 101, 102, 103 पर आपका एलएस हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, अभी जो एग्जाम है आप लोगों का, तो ये भी जून वाला ही एग्जाम है, और जून वाले का अगर हम रेशियो देखिए तो जेआरएफ का जो रेशियो होता है वो 50 या मैक्स टू मैक्स 55% तक जाता है, या 53% तक जाता है, ठीक है, उतना ही रहता है। तो यहाँ पे भी अब इस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कितना स्कोर आप लोग करोगे जिससे आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हो सकता है हमारा जेआरएफ, तो 150 मार्क्स, या मैं कहूँगी 115 to 120 के बीच में एटलीस्ट आप लोगों को 115 के ऊपर ही मार्क्स लाने हैं जेआरएफ के लिए, ठीक है। फिर अगर मैं एलएस की बात करूं तो 105 मार्क अगर है तो एलएस हो ही जाएगा, कंफर्म है, एंड 90 मार्क के ऊपर पीएचडी ओनली हो जाएगा। ये मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम टारगेट मान के चलना है 115 से 120, 115 से 120 इनके बीच में उनके मार्क्स आने ही चाहिए अगर उन लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, तो अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है, मार्क्स चाहिए 115 से 120, तो मेन आप लोगों का फोकस होना चाहिए पार्ट सी के ऊपर। देखो पार्ट सी में हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर उसमें से 22 या 23 भी आप सही कर दो, 22 भी अगर सही कर दिए तो भी आप लोग इस सेफ स्कोर को अचीव कर पाओगे। अगर आपने 22 भी सही कर दिए, गलतियां कम करनी है बस, पार्ट सी में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कम जितना कम हो सकता है उतना, 1-2 चलो ठीक है मान लेते हैं 1-2 गलत हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने 22 से 23 सवाल भी सही कर दिए पार्ट सी के अंदर, तो फिर आप ये सेफ स्कोर अचीव कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को पार्ट सी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, गलतियां रिड्यूस करनी पड़ेगी, ओके। वही अगर मैं बात करूं दिसंबर वाली एग्जाम की, तो अगर आप लोग दिसंबर वाली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है 8 जून से, जिसमें 15% का फ्लैट ऑफ है, तो आप ये बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप लोग जून वाली एग्जाम, मतलब ये अभी जो जुलाई में होने वाली है, उसी को टारगेट कर रहे हो, तो क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो 1299 हो चुका है, तो आप लोग ये क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ये तो नेट के लिए, अगर आप लोग महाराष्ट्र सेट को या फिर आप लोग राजस्थान सेट को भी टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए देखो महाराष्ट्र सेट वालों के लिए लाइव क्रैश कोर्स है, एंड जो राजस्थान सेट वाले हैं उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें 15% का फ्लैट ऑफ है। तो आप लोग ये क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर सकते हो अगर आप लोग किसी स्टेट की सेट की एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। बाकी आप लोग अगर आईएफएस का फ्री ऐप अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से आप सबके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेगी, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।